हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट स्टॉक्स। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ हिट द बेल आइकन। इससे हमारे चैनल के कोई भी अपडेट्स होंगे वो आपसे मिस नहीं होंगे। सो आइए हम बात करते हैं मार्केट के बारे में। अगर आपने हमारी फ्राइडे की वीडियो देखी सो उसमें हमने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स सारे डिफाइन करे हैं। सो आई अर्ज, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ गो बैक, गेट अ पेन एंड अ पेपर एंड वॉच द फ्राइडे वीडियो, बिकॉज इसमें आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स मिलेंगे। एंड लाइक आई सेड अर्लियर एज वेल कि जब तक हमारा टारगेट डिफाइन नहीं होता हमको किसी स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। एंड हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ लेवल से ही डिफाइन हो सकता है, चाहे फिर वो रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो। सो डू वॉच द वीडियो, द फ्राइडे वीडियो, एंड आई एम श्योर वो आपको कल मार्केट में हेल्प ज़रूर करेगी। सो अब हम बात करते हैं इस वीक के ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में। सो इस वीक के ब्रेकआउट स्टॉक्स आर फ्रॉम द निफ्टी पीएसई सेक्टर। पीएसई इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अगर हम निफ्टी पीएसई की चार्ट देखें तो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में चल रहा है, एज एन ऑलमोस्ट 14 ईयर्स से कंसोलिडेशन में चल रहा है। एंड इट इज़ एट अ पोजिशन कि ये बहुत जल्दी यहाँ से ब्रेकआउट देगा। बट बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो इंडिसेस है वो बाद में ब्रेकआउट देता है, बट स्टॉक्स उससे पहले ब्रेकआउट दे देते हैं। सो हमारा जो ब्रेकआउट स्टॉक इस वीक का है, नंबर 1 दैट्स ओएनजीसी। सो ओएनजीसी में हम करंट प्राइस पे एंट्री ले सकते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था क्वांटिटी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो 25% कैपिटल आप करंट प्राइस पे ले सकते हैं। इन केस अगर स्टॉक वहाँ से नीचे आता है सो यू कैन बाय मोर। हमारा ओएनजीसी का टारगेट इज अराउंड 180 इन अ पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 months, एंड इसका एसएल है 144 रुपीज़ पे। हाउएवर अगर आप चाहें तो आप ओएनजीसी को यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए भी अक्यूमुलेट कर सकते हैं। एंड आई हैव दिस व्यू इन माइंड दैट ओएनजीसी अपना ऑल टाइम हाई ब्रीच करके नए हाईज बनाएगा, एंड इसका टारगेट है अराउंड 305। सो ये टारगेट हमने फिबोनाची करके निकाला है। एंड इसका टाइम ड्यूरेशन होगा अराउंड 1 to 1.5 years। ऑल्सो ओएनजीसी डिविडेंड भी देता है, सो दैट्स अराउंड 7 to 7.5%। सो इफ यू होल्ड द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म सो आपको इसका डिविडेंड भी मिलेगा। ओके, द सेकेंड स्टॉक इज आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आईओसी का भी सेम है, आई मीन दिस इज ऑल्सो एट अ ब्रेकआउट लेवल। सो हमारा इसका करंट प्राइस इज ट्रेडिंग अराउंड 80 रुपीज़। इसका टारगेट हमारा 90 है विद एन एसएल ऑफ 78। अगेन द टाइम ड्यूरेशन इज 1 to 1.5 months। हाउएवर आईओसी को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, एंड हमारा व्यू है कि आईओसी भी अपना ऑल टाइम हाइज को ब्रेक करके अपने न्यू हाइज बनाएगा, एंड इसका न्यू हाइज का टारगेट इज अराउंड 150 विद द सेम टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 to 1.5 years। हाउएवर आईओसी में अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है सो यू शुड वेट कि आईओसी थोड़ा सा करेक्ट करे, बिकॉज इसकी जो बाइंग रेंज बनती है दैट इज अराउंड 70। आई एम टॉकिंग दिस फॉर लॉन्ग टर्म। सो 70 पे आप थोड़ी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, एंड देन यू कैन वेट फॉर आईओसी टू फर्दर कम डाउन टू अ लेवल ऑफ अराउंड 60, एंड 60 पे भी आप क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। एंड फ्रॉम देयर यू कैन कीप इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, दैट इज लाइक आई सेड 1 to 1.5 years approximately। Okay. So today we will be talking about psychology of trading. So when I say psychology, I have not read any books or I have not seen any videos about psychology of trading. मैं जो आपके साथ शेयर करूँगी वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूँगी, पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूँगी, एंड ऑल्सो अबाउट आई हैव ऑल्सो टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल जो स्टॉक मार्केट करते हैं। सो ये मैं आपको एक्सपीरियंस से ही शेयर करूँगी। सो व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी, मैंने एक मियरली 1400 रुपीज़ से अपना डीमैट स्टार्ट करा था, एंड मेरे फर्स्ट 2 ट्रेड्स थे फेडरल बैंक एंड बलरामपुर चीनी। आई स्टिल रिमेंबर देम, दैट वाज ऑलमोस्ट 4 years बैक। एंड जब मेरा स्टॉक थोड़ा सा भी ऊपर नीचे जाता था ना, सो आई हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, स्पेशली जब मुझे प्रॉफिट दिखता था या जब मुझे लॉस होता था। सो आई एम टॉकिंग अबाउट मियरली 1400 रुपीज़ विच इज़ समटाइम्स नॉट इवन अ मील। बट बिकॉज आपने एक नई चीज़ में पैसा डाला है जिससे आप एक्सपेक्ट करते हो कि आगे जाके आपका पैसा बनेगा, सो ऑफकोर्स इट्स इम्पेरेटिव कि आपको बटरफ्लाइज आएंगे ही आएंगे।
राइट. एंड देन आफ्टर इन अ फ्यू वीक्स टाइम मेरे को अराउंड 15% का प्रॉफिट हुआ था बलराम चीनी पे. सो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड, बिकॉज मेरा अमाउंट बहुत कम था. आई थिंक आई हैड पुट इन barely 950 रुपीज़ इन बलराम चीनी. सो आई रियलाइज वन थिंग दैट मेरे को उसमें 15% में अमाउंट तो बहुत कम था, बट देन इफ आई टॉक अबाउट परसेंटेजेस, माई प्रॉफिट परसेंटेज वॉज रियली ग्रेट. सो दैट इज़ व्हेन आई मेड एन एक्सेल शीट जहाँ पर मैं सारे स्टॉक्स का बाई प्राइस सेल प्राइस लिखती थी, जिससे मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट होता था. एंड दैट इज़ हाउ आई यूज टू कीप एन एवरेज कि मैंने इस मंथ में कितना परसेंटेज प्रॉफिट निकाला. एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स मैंने अपना कैपिटल इंक्रीज करा था टू ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपीज़. इसमें मैंने कैपिटल थोड़ा डाला भी था, एंड आई नेवर विड्रू एनी ऑफ द प्रॉफिट. सो 2.5 लाख जब मेरा कैपिटल था, सो थिंग्स वर स्टिल गोइंग ग्रेट, एंड मेरे परसेंटेजेस में प्रॉफिट्स बहुत अच्छे निकल रहे थे. एंड देन माई हस्बैंड एंड आई थॉट दैट वी नीड मोर कैपिटल, बिकॉज हम इसको फुल टाइम करना चाहते थे. हम चाहते थे कि हमारा घर का खर्चा इसी चीज़ से निकले, एंड जो भी हम लाइफ में लग्जरीज चाहते हैं, हम चाहते थे कि हमारे इसी चीज़ से निकले. सो वी सोल्ड ऑफ आवर कार, एंड उससे हमको ऑलमोस्ट 25 लाख रुपीज़ का कैपिटल आया था. एंड द मोमेंट आई गॉट दैट कैपिटल, आई स्टार्टेड मेकिंग लॉसेस, ह्यूज लॉसेस. एंड उसका रीज़न बहुत सिंपल है, बिकॉज जब भी एक अमाउंट बड़ा होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला 950 रुपीज़ जब मैंने डाला था, सो उसमें प्रॉफिट 15% हुआ, बट फिर भी वो अमाउंट ज़्यादा नहीं था. बट जैसे मेरा अमाउंट बढ़ा, सो ऑब्वियसली जहाँ मैं किसी स्टॉक को लाइक 50 क्वांटिटी लेती थी या 100 क्वांटिटी लेती थी, वहाँ मैंने 10x कर दिया. बहुत सारे स्टॉक्स में मैंने 20x भी कर दिया. बट जब भी मेरा प्रॉफिट होता था, देयर वर टाइम्स आई कुड नॉट बुक द प्रॉफिट, थिंकिंग कि ये प्रॉफिट मेरा और बढ़ेगा, जबकि मेरा टारगेट डिफाइंड होता था. बट दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी. एंड स्टॉप लॉस तो मैं ले ही नहीं पाती थी. सो आई जस्ट कुड नॉट टेक स्टॉप लॉसेस. सो ऑफकोर्स उससे पूरा हे वाइड हो गया था सिस्टम, एंड फॉरगेट अबाउट मेकिंग प्रॉफिट्स. हमारे मंथ्स लॉसेस में निकले. देयर वर मल्टीपल मंथ्स जो हमारे सिर्फ और सिर्फ लॉसेस पे निकले, टू एन एक्सटेंट दैट आई थिंक विद इन 3 months आई हैड लॉस्ट हाफ माई कैपिटल. सो from there then we thought that डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि एक बार करने पर मेरे अंदर डिसिप्लिन आ गया था. सो स्टॉप लॉसेस लेना फिर भी डिफिकल्ट होता था, बिकॉज जैसे ही आपकी क्वांटिटी बढ़ती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक स्टॉप लॉसेस. सो दैट इज़ वेयर आवर साइकोलॉजी कम्स इन टू पिक्चर. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा हाथ और ब्रेन जो है वो दोनों सिंक में होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज समटाइम्स योर ब्रेन इज टेलिंग यू दैट यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, बट देन समटाइम्स हैंड्स डोंट वर्क. एंड ट्रस्ट मी, ये रियल लाइफ सिनेरियो है. ये मैंने एक बार नहीं, मैंने मल्टीपल टाइम्स फेस करा है. एंड आई हैव लिटरली सैट एंड क्राइड. जब मेरा इतना कैपिटल लूज हुआ था, मैं बैठ के बहुत रोई. एंड आई इवन थॉट ऑफ क्विटिंग स्टॉक मार्केट, but then I thought that there is no other business that can give me such returns, and this is one thing जो मैं बहुत enjoy करती हूँ करना. So I don't have to literally keep an alarm to wake up in the morning to do stock market. So I thought let's do it again. एंड दैट इज़ व्हेन मैंने डिसिप्लिन से काम करा, एंड इट रियली रियली हेल्प मी. सो डिसिप्लिन का मतलब सीधा ये है कि आपका टारगेट बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए. 10 में से 8 बार अगर हम स्टॉप लॉस लें, आई मीन 10 में से 10 बार अगर हम स्टॉप लॉस लें, सो इन दी एंड हमको रियलाइज होगा कि 8 टाइम्स ये हमको हेल्प करा था. एंड ऑफ कोर्स 2 टाइम्स ऐसा होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट करके भी हमारा स्टॉक ऊपर चले जाता है एंड टारगेट मीट हो जाता है. But then that's just going to happen 20% of the times. 80% ऑफ द टाइम्स हमको वही हेल्प करेगा जो रूल्स होते हैं कि हम अपने स्टॉप लॉस पे टिके, और अपना स्टॉप लॉस जब भी हमारा हिट हो हम उसको ज़रूर लें. एंड हमारा टारगेट जब भी हो तो हम अपना प्रॉफिट बुक करें. उसके बाद अगर स्टॉक 5% ऊपर जाए, 10% जाए, 20% जाए, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. So I hope this will really help you, because this is something that has helped me. मैं नहीं चाहती कि जैसे मैंने अपना 50% कैपिटल लूज़ करके स्टॉक मार्केट को करना सीखा था, वैसे आप भी सीखें. So I really hope that you will be able to learn from my experience. एंड इट वॉज़ लवली मीटिंग यू. मैं आपके पास आपके सामने वापस आऊँगी ऑन मंडे विद माई न्यू वीडियो. एंड आई होप यू enjoyed watching me, and thank you so much for watching me. Please do like my video, and do share my video with your friends or any of your known जो stock market करते हैं या करना चाहते हैं.
एंड लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो हैव अ गुड डे. बाय बाय.